तो यार भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई मॉन्स्टर वर्स से एक मूवी आने वाली है, उसमें हमें इस बार बहुत सारे मॉन्स्टर दिखने वाले हैं जिनके पावर्स और हिस्ट्री को मैं अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आज की वीडियो में हम गॉडजिला के पावर्स की बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम स्कार किंग, कॉन्ग और सीमू के भी पावर्स और उनके इतिहास की बात करेंगे कि वो कब इस धरती पे आए और इतने सालों तक शांत क्यों थे। पर आज हम बात करेंगे गॉडजिला के बारे में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, गॉडजिला किंग ऑफ दी मॉन्स्टर्स है, जो मॉन्स्टर वर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर में से एक है। सिर्फ कुछ ही ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो गॉडजिला को हराने का दम रखते हैं, जैसे किंग गिडोरा, कॉन्ग और सीमू। बीते कुछ सालों में हमने गॉडजिला के काफी सारे वर्जन्स को देखा है, जैसे ब्लू गॉडजिला, बर्निंग गॉडजिला और अब हमें देखने मिलने वाला है पिंक गॉडजिला, जो गॉडजिला के और सभी वर्जन से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होने वाला है। अभी गॉडजिला के पावर्स का बात करना है तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि गॉडजिला आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है और उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, एंड क्या गॉडजिला फाइट्स में अपने दिमाग का भी यूज करता है, मतलब क्या वो कॉन्ग जैसा स्मार्ट है। और फिर लास्ट में बात करेंगे गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की, कि आखिर गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ कितना पावरफुल है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं गॉडजिला के स्ट्रेंथ की, कि वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो यार, गॉडजिला का वेट लगभग 1 लाख टन है और इसकी हाइट लगभग 350 फीट से लेके 400 फीट के बीच में है। इसके चलने से धरती कांपने लग जाती है और तो और ये अपनी पूंछ से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को धाराशाही कर सकता है, जो ये साबित करता है कि गॉडजिला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गॉडजिला ने म्यूटो मॉन्स्टर्स को उठा लिया था और इनको अकेले ही हराया भी था। वैसे फीमेल म्यूटो मॉन्स्टर्स का हाइट और वेट गॉडजिला के हाइट और वेट के बराबर ही होता है, मतलब कि गॉडजिला लगभग 1 लाख टन के वेट को आराम से उठा सकता है। इसके बाद इसने मेल म्यूटो को तो बस अपने पूंछ से ही मार दिया था। वैसे गॉडजिला का पूंछ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अपने पूंछ को साउंड की स्पीड से यहाँ से वहाँ कर सकता है। इसके बाद हमने किंग ऑफ दी मॉन्स्टर्स में देखा था कि गॉडजिला ने किंग गिडोरा को भी उठाया था, हाँ पटकने के लिए ही, जिसका वेट लगभग 141,000 टन था। और इतना ही नहीं, गॉडजिला ने कॉन्ग को भी उठाया था, ऑब्वियसली पटकने के लिए ही, जिसका वेट भी लगभग 90,000 टन है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि भले ही गॉडजिला बहुत बड़ा और बहुत भारी मॉन्स्टर है, पर वो अपने स्ट्रेंथ का यूज बिल्कुल परफेक्टली करता है। इसके बाद वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी फाइट में स्मार्टली यूज करता है, जैसे वो अपने जबड़े का यूज करके अपने दुश्मन को जकड़ लेता है और अपने हाथों से दुश्मन को पंच भी करता है, एंड जरूरत पड़ने पर उससे दुश्मन को पकड़ता भी है। गॉडजिला की पूंछ बहुत तेज है, वो अपने पूंछ से कॉन्ग को इतना तेज मारता है कि कॉन्ग बहुत दूर जाके गिरता है। अभी बात करें गॉडजिला के ड्यूरेबिलिटी की, तो भाई गॉडजिला ने अपने आप को उस समय से बचाया है जब धरती पर एक बहुत ही बड़ा आकाशीय गोला गिरा था, जिसकी वजह से धरती का 90% पॉपुलेशन खत्म हो गया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े डायनासोर भी शामिल हैं। पर गॉडजिला उस समय में भी सर्वाइव कर गया था। इसके बाद गॉडजिला ने 1950 के हाइड्रोजन बॉम्ब को भी सर्वाइव किया था, जिसमें लगभग 15 मेगाटन TNT रिलीज हुआ था। गॉडजिला की चमड़ी इतनी मोटी है कि उस पर किसी भी मिलिट्री वेपन्स जैसे कि गन्स, मिसाइल्स और टैंक्स से हुए हमले का कोई असर ही नहीं होता। हाँ, पर इसके सेंसिटिव पार्ट जैसे चेहरे या मुंह पे कोई हमला करता है तो उसे हल्का फुल्का डैमेज जरूर होता है, पर उसका हीलिंग फैक्टर उन डैमेज को बड़े आसानी से हील कर देता है। वैसे तो हीलिंग फैक्टर में किंग गिडोरा सबसे आगे है, पर गॉडजिला का भी हीलिंग फैक्टर कमाल का है। इसके बाद किंग ऑफ दी मॉन्स्टर्स में हमने देखा था कि गॉडजिला ने किंग गिडोरा के लाइटनिंग अटैक को भी सर्वाइव किया था। और तुमको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक नॉर्मल लाइटनिंग बोल्ट का टेम्परेचर लगभग 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो सूरज के सरफेस के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा होता है। इसके बाद गिडोरा ने जब गॉडजिला को हजारों फीट नीचे फेंक दिया था तब भी वो मरा नहीं, पर वहाँ अगर मोथरा गॉडजिला की मदद नहीं करती तो शायद गॉडजिला वहाँ मर भी सकता था। इसके बाद जब गॉडजिला का सामना कॉन्ग से होता है तब कॉन्ग इसको बहुत मारता है, और तो और कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी से इसके फेस पे अटैक करता है, एंड वो कुल्हाड़ी गॉडजिला की चमड़ी को चीर भी सकती है, पर फिर भी पता नहीं कैसे गॉडजिला ने उस अटैक को भी सर्वाइव किया। इसके बाद जब गॉडजिला का सामना मेगा गॉडजिला से होता है तब गॉडजिला उसके अटैक को भी सर्वाइव कर जाता है। वैसे गॉडजिला पहले से ही कॉन्ग के साथ फाइट करके थक चुका था, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला के आगे वीक पड़ गया था, पर फिर भी उसने मेगा गॉडजिला को अच्छा खासा टक्कर दिया था। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि गॉडजिला को जो चीज पावरफुल बनाती है वो है रेडिएशन, और यही कारण है कि गॉडजिला इतने बड़े बड़े ब्लास्ट को सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि वो ब्लास्ट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। पूरे मॉन्स्टर वर्स में कुछ ही ऐसे वेपन्स या मॉन्स्टर्स होंगे जो गॉडजिला को हराने या मारने का दम रखते हैं। अभी बात करते हैं कि क्या गॉडजिला फाइट के बीच में अपने दिमाग का भी यूज करता है। तो देखो यार, गॉडजिला इतना स्मार्ट तो है कि वो चीजों को समझ जाता है। वो भले ही स्कार किंग या मेगा गॉडजिला की तरह बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, पर वो हर फाइट में अपने दिमाग का यूज जरूर करता है। जैसे जब गॉडजिला का फाइट म्यूटो मॉन्स्टर्स से हो रहा था तब वो पहले तो म्यूटो से हार रहा होता है, पर धीरे धीरे वो म्यूटो
म्यूटो के लड़ने के स्टाइल और उनके वीकनेस को समझता है, जिसके बाद वो अपने पूंछ से ही मेल म्यूटो को मार देता है और फिर अचानक से फीमेल म्यूटो पे हमला करता है और उसके मुंह में अपना एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिससे फीमेल म्यूटो की मौत हो जाती है। इसके बाद जब गॉडजिला का फाइट किंग गिडोरा से चल रहा होता है, तब गॉडजिला वहाँ भी अपना दिमाग लगाता है। उसको पता होता है कि वो पानी में सरवाइव कर सकता है, पर शायद गिडोरा पानी में सरवाइव नहीं कर पाए और इसीलिए वो किंग गिडोरा को पानी में लेके जाता है और शायद तब गॉडजिला किंग गिडोरा को हरा भी देता, पर क्योंकि इंसान वहाँ उंगली कर देते हैं तो वो इस चीज में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद जब गॉडजिला किंग गिडोरा पे अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है, तब वो पहले तो उसके सिर पे अटैक करता है, पर जब उसको पता चलता है कि किंग गिडोरा अपने सिर को आसानी से रीजनरेट कर सकता है, तो दूसरी बार वो अपने एटॉमिक ब्रेथ को गिडोरा के शरीर पे मारता है कि क्या पता वहाँ हमला करने से गिडोरा मारा जाए। इसके बाद जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के फाइनल बैटल में मेका गॉडजिला जब कॉन्ग पे हमला करने वाला होता है, तब गॉडजिला अपने ब्रेथ से कॉन्ग के कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है, जो ये दिखाता है कि गॉडजिला फाइट में अपने दिमाग का भी यूज करता है। अभी बात करें गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की, तो भाई ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम है, जो गॉडजिला के किसी भी दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। वैसे इस एनर्जी बीम का टेम्परेचर किसी को नहीं पता है, पर कहीं इसको 20,000 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है तो कहीं से 5 लाख डिग्री सेल्सियस। पर जो भी हो, इसका यूज करके गॉडजिला ने फीमेल म्यूटो को हराया था। उसने इसी बीम का यूज करके होलो अर्थ तक छेद कर दिया था, जबकि धरती के अंदर न जाने कितनी और कैसी चट्टानें होंगी, जिसको गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ ने मेल्ट कर दिया। इसके बाद अब गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का हमें एक नया वर्जन देखने मिलने वाला है, जो है पिंक गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ। अभी ये पिंक एटॉमिक ब्रेथ ब्लू एटॉमिक ब्रेथ से ज्यादा पावरफुल ही होगा। इसके बाद बात करते हैं गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्सेस की। तो भाई गॉडजिला के हमले में जैसे इसके अंदर से एटॉमिक ब्रेथ बाहर आता है, वैसे ही ये न्यूक्लियर पल्स भी गॉडजिला के अंदर से ही निकलता है। गॉडजिला के इस पावर का पता हमें तब चला था जब गॉडजिला अपने बर्निंग फॉर्म में था, और तब उसने अपने पहले अटैक से किंग गिडोरा के 2 सिर और उसके पंखों को जला दिया। एंड इसके बाद वो एक और पल्स को रिलीज करता है, जिसमें किंग गिडोरा का नामो निशान मिट जाता है। वैसे गॉडजिला ये न्यूक्लियर पल्स सिर्फ अपने बर्निंग फॉर्म में ही नहीं, बल्कि अपने ब्लू फॉर्म में भी रिलीज कर सकता है। और क्योंकि अभी इस पिंक गॉडजिला का कुछ खास पता नहीं है, पर वो इस न्यूक्लियर पल्स को अपने पिंक फॉर्म में भी यूज कर सकता है। अभी लास्ट में बात कर लेते हैं ये पिंक गॉडजिला की, जिसके बारे में हमें अभी उतना कुछ खास पता नहीं है, पर जिस हिसाब से इसको दिखाया जा रहा है वो देख के तो ये पक्का है कि गॉडजिला का ये फॉर्म इसके पिछले दोनों फॉर्म से ज्यादा पावरफुल ही होगा। अभी तुम कमेंट से बताना कि आगे अब तुम और किस टाइटन की पावर्स के बारे में जानना चाहते हो, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।